हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो दिल्ली चुनाव के अपडेट की बात करें तो अब ये लगभग तय हो चुका है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव हार गई है और बीजेपी ने 27 वर्षों बाद दिल्ली में धमाकेदार वापसी की है। जिस तरीके से हम एग्जिट पोल की बात करें तो तमाम जो एग्जिट पोल दिखा रहे थे, जिसमें 11 में से 9 एग्जिट पोल ने यह बताया था कि भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीतेगी और आम आदमी पार्टी चुनाव हारेगी। लेकिन एक तरफा किसी ने नहीं दिखाया था कि एक तरफा कोई पार्टी जीतेगी। तो कमोबेश नतीजे भी उसी तरीके के देखने को मिल रहे हैं। अभी जब हम ये बात कर रहे हैं उस समय तक अपडेट ये है कि आम आदमी पार्टी 21 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 46 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है और सबसे बड़ी खबर है आज की कि आम आदमी पार्टी के जितने सुरमा है, आम आदमी पार्टी के जितने भी आप कह सके 1 2 3 4 जितने हैं, वो सब चुनाव हार गए हैं और वो खुद का चुनाव हार गए हैं। मतलब आम आदमी पार्टी को टफ कंपटीशन मिलने की उम्मीद तो सबको थी, लेकिन किसी को शायद ही ये उम्मीद रही होगी कि आम आदमी पार्टी के जितने भी बड़े दिग्गज हैं वो सब के सब अपना चुनाव हार जाएंगे। तो हम बात करते हैं कि कौन जो दिग्गज है जो दिल्ली के चुनाव हार गए और वो कौन से 9 महत्वपूर्ण सीट है जिस पे सबकी निगाहें थी और उसमें आम आदमी पार्टी का क्या प्रदर्शन रहा है, हम उस पर भी बात करेंगे। तो आपको सबसे पहले बता दें कि अगर भाजपा ये चुनाव जीत जाती है, जो जैसा कि दिख रहा है ट्रेंड में, अगर ये नतीजों में फाइनली कन्वर्ट होता है तो 27 साल बाद भाजपा आपको दिल्ली में वापसी करती हुई नजर आएगी। अगर देखें तो भाजपा को वोट शेयर का ही बहुत बड़ा लाभ हुआ है। भाजपा को पिछली बार से जितने वोट परसेंटेज थे वो 9% का इजाफा देखने को मिला है, जबकि आम आदमी पार्टी को 10% का घाटा देखने को मिला है अपने वोट परसेंट में। और जिस तरीके से कहा जा रहा था कि जो 18% स्विंग वोटर्स है दिल्ली में, जिसमें ज्यादातर सैलरीड क्लास, मिडिल क्लास है, उसको भारतीय जनता पार्टी लुभाने में बहुत हद तक कामयाब रही है। और जो ताजा बजट पेश किया गया था उसमें जो आम आदमी को एक तरीके से छूट दी गई थी टैक्सेस में, वो शायद एक बहुत बड़ा कारण रहा होगा कि आम आदमी जो मिडिल क्लास है उसने बीजेपी को बड़ी मात्रा में वोट किया है। तो आपको हम बताते चले पहले वो 9 हॉट सीटें कौन सी हैं जिसपे सबसे ज्यादा चर्चा थी। तो पहली सीट है नई दिल्ली की, जहां पे अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे थे और उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता प्रवेश वर्मा चुनाव में थे और ये बहुत ही कड़ी टक्कर मानी जा रही थी। यहां पे बड़ा मुकाबला हुआ और अरविंद केजरीवाल ये चुनाव हार गए हैं। प्रवेश वर्मा ने लगभग 3000 वोटों से, टू बी वेरी प्रिसाइज 3123 वोटों से अरविंद केजरीवाल को चुनाव हरा दिया है। तो ये आम आदमी पार्टी के लिए न सिर्फ मौजूदा समय में बल्कि उसके भविष्य के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती, एक बहुत बड़ा खतरा है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट सीट है वो है मनीष सिसोदिया का, जो जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे थे। उनको भारतीय जनता पार्टी के तरविंदर सिंह मारवाड़ ने चुनाव हरा दिया है और लगभग 600 वोटों से मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए। हालांकि हार का अंतर बहुत कम था, लेकिन मनीष सिसोदिया जो कि आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के पास सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, उनका चुनाव हार जाना ये बहुत बड़ी बात है। आपको बताते चले कि मनीष सिसोदिया इसके पहले 2 बार पटपड़गढ़ सीट से चुनाव जीतते आए हैं, लेकिन इस बार मनीष सिसोदिया ने अपना सीट बदल लिया था और मनीष सिसोदिया इस बार जंगपुरा से चुनाव लड़े थे। उसके पीछे का कारण यही था कि पिछली बार जो जीत का अंतर था पटपड़गढ़ में बहुत ही नैरो था, इसीलिए जंगपुरा को आम आदमी पार्टी सेफ सीट मान रही थी और वहां से मनीष सिसोदिया को टिकट दिया गया था। लेकिन मनीष सिसोदिया वहां से भी चुनाव हार गए हैं। ये आम आदमी पार्टी की एक तरीके से किस तरीके से लोगों में उसकी नापसंदगी है, किस तरीके से लोग उनके खिलाफ वोट दिए हैं, ये दर्शाता है। तो हम बात करेंगे जो तीसरी इंपॉर्टेंट सीट थी वो पटपड़गढ़ थी। पटपड़ की जैसा मैंने आपको बताया कि इसके पहले मनीष सिसोदिया वहां से विधायक रहे हैं, लेकिन इस बार प्रसिद्ध जो शिक्षक है अवध ओझा, उनको टिकट दिया गया था। चूंकि 30-32% यहाँ वोटर्स पूर्वांचल ये लोगों का है, पूर्वांचल में बसने वाले लोगों का है, तो ये आम आदमी पार्टी ने सोचा था कि शायद अवध ओझा के नाम पे, चूंकि खुद गोंडा से आते हैं, इन वोटों को हासिल कर दिया जाएगा। लेकिन वो पूरी तरीके से वो प्लान विफल रहा और भारतीय जनता पार्टी का रविंद्र सिंह नेगी ने अवध ओझा को लगभग 23,000 वोटों से हरा दिया है और अवध ओझा ने ये बात स्वीकार कर ली। और ये बहुत शुरू में, मतलब जैसे ईवीएम की काउंटिंग शुरू हुई उसके लगभग 1 घंटे बाद ही पटपड़गढ़ से ये क्लियर हो गया था कि अवध ओझा चुनाव हार रहे हैं। अब अगली सीट की बात करें वो है कालकाजी की सीट, जहां से आतिशी जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं वो चुनाव लड़ रही थी और उनके खिलाफ थे बीजेपी के बड़े नेता रमेश विधूड़ी। लेकिन यहां आम आदमी पार्टी के लिए एक अच्छी खबर है, जहां आम आदमी पार्टी सुकून ले सकती है कि चलो कम से कम हमारा सिटिंग चीफ मिनिस्टर चुनाव नहीं आ रहा,
तो यहाँ पे कालकाजी पे आतिशी चुनाव जीत गई हैं, उन्होंने रमेश भिदोड़ी को चुनाव हरा दिया है। अगर हम बाबरपुर की बात करें तो यहाँ से दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर गोपाल राय और बीजेपी के अनिल कुमार का मुकाबला चल रहा है, और अभी तक जो ताज़ा अपडेट है गोपाल राय यहां से आगे चल रहे हैं। तो यहां से भी आम आदमी पार्टी के लिए एक अच्छी खबर अब तक दिखी है। अब ये क्या नतीजों में कन्वर्ट होता है ये देखने वाली बात होगी। शकूर बस्ती की बात करें तो आम आदमी पार्टी में जो स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन, जो बहुत कंट्रोवर्शियल भी रहे कि इनको बड़े लंबे समय तक जेल में भी रहना पड़ा, वहां से बीजेपी के करनैल सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के करनैल सिंह सत्येंद्र जैन को चुनाव हरा देंगे। हालांकि अभी अपडेट आई है कि सत्येंद्र जैन चुनाव हार गए हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी के लिए। मतलब मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन, इन तीनों को अलग अलग आरोपों में जेल की सजा हुई थी। मतलब आरोप थे, अभी सजा पूरी तरीके से कोर्ट से वर्डिक्ट नहीं आया है, लेकिन ये तीनों जेल जा चुके हैं और तीनों चुनाव हार गए हैं। मालवीय नगर की बात करें तो आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती और बीजेपी के सतीश उपाध्याय, ये बड़े चेहरे हैं, इनके बीच टक्कर था, और यहाँ पे भी बीजेपी आगे चल रही है। तो यहाँ भी आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं है। ग्रेटर कैलाश की बात करें तो जो कैबिनेट मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज, और उनका मुकाबला बीजेपी के शिखा राय से, और यहाँ पे बीजेपी बड़ी मात्रा से आगे चल रही है। तो हो सकता है कि सौरभ भारद्वाज भी चुनाव हार जाए, तो आम आदमी पार्टी के लिए एक और बड़ा झटका हो सकता है। ओखला से आप सबको पता है अमानतुल्लाह खान जो आम आदमी पार्टी के हैं, वो उनका मुकाबला बीजेपी के मनीष चौधरी से, लेकिन यहाँ पे अभी तक जो अपडेट आई है अमानतुल्लाह अच्छे खासे मार्जिन से आगे चल रहे हैं। तो ये एक तरीके से आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है ये चुनाव। मैं आपको बता देता हूं कि जो कंपैरिजन करता हूं कि क्या किस पार्टी को कितना नुकसान हुआ है। 2020 में जहां आम आदमी पार्टी ने 62 सीटें जीती थी, इस बार आम आदमी पार्टी अभी तक सिर्फ 22-23 सीटों पे ही आगे चल रही है। तो मान के चलिए मोटा मोटी 39 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है आम आदमी पार्टी को। सबसे बड़ी विक्ट्री भाजपा के लिए, भाजपा को पिछले चुनाव यानी 2020 में मात्र 8 सीटें मिली थी, इस बार भाजपा लगभग 48 सीटें जीत रही है, यानी पिछले बार के परफॉर्मेंस से लगभग 6 गुना सीट भाजपा इस बार जीत रही है। तो एक बहुत बड़ी विक्ट्री है, और ये भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा राहत का सांस है, क्योंकि इसके पहले भाजपा महाराष्ट्र और हरियाणा में भी चुनाव जीती है। तो ये भाजपा अगर चुनाव जीतती है तो ये 15वां राज्य बनेगा जहां भाजपा की पूर्ण रूप से सरकार आ जाएगी। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की सीटें तो इस बार भी बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है। अभी तक कांग्रेस का मतलब जितने भी ट्रेंड दिख रहे हैं कांग्रेस 0 सीट पे ही है, लेकिन कांग्रेस के वोट परसेंटेज बढ़े हैं, और वो वोट परसेंट बढ़ने का जो फायदा है वो बीजेपी को मिला है, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी का वोट शेयर को काटने में उन्होंने मतलब सफलता हासिल की है। अगर हम वोट परसेंट की बात करें तो भाजपा को 2020 में जहां 38.51% वोट मिला था, 2025 में भाजपा को अब तक लगभग 47.88% वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है, और ये लगभग अब स्टेबल होता जा रहा है। तो एक तरीके से कमोबेश आंकड़ा भी यही रहने वाला है। तो अगर इसकी बात करें मौजूदा समय की, तो भाजपा को लगभग 9.37% यानी लगभग 9.5-10% वोट परसेंट का फायदा यहाँ पे देखने को मिला है, और ये सीटों में कन्वर्ट भी होता हुआ नजर आया है। आम आदमी पार्टी यहाँ फिर लूज की, और आम आदमी पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में जहां 53.57% वोट लिया था, इस बार आम आदमी पार्टी को सिर्फ 43.16% वोट परसेंटेज मिलता हुआ नजर आ रहा है, यानी लगभग 10.5% आम आदमी पार्टी अपना वोट परसेंटेज भी लूज कर रही है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने पिछले चुनाव में 4.2% वोट हासिल किया था, इस बार लगभग कांग्रेस को 6.5% वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक तरीके से आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है, और बीजेपी के लिए एक बहुत खुशी की खबर है। और इसमें कोई शक नहीं कि इस बार बीजेपी ने जो चुनाव जीता है, इसमें मिली जुला मतलब एक तरीके से कह सकते हैं मिला जुला सबका एफर्ट था। इसमें प्रधानमंत्री मोदी का सबसे बड़ा चेहरा था, इसके अलावा परवेश वर्मा, रमेश भिदोड़ी ने भी बहुत काम किया दिल्ली में चुनाव प्रचार को लेकर के, और जिस तरीके से परवेश वर्मा एक्टिव दिख रहे थे, शायद दिल्ली की जनता को उनकी बातें ज्यादा पसंद आई। तो ये अब तक के अपडेट है। इसके अलावा जितने भी अपडेट आपको नजर आएंगे मिलते जाएंगे, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। तो इन सब जो मौजूदा स्थिति है, आपकी क्या राय है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और दिल्ली चुनाव पे हमारी नजरें बनी हुई हैं, और दिल्ली चुनाव पे लगातार कवरेज करने से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।